सबों को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, एक बार फिर इस प्रभात वंदना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे भाई और बहनों, आज हम सब मिलकर प्रभु की उपासना करें और प्रभु की आराधना करें और उनसे प्रार्थना करें ताकि ये पूरे दिन भर प्रभु हमारे साथ रहे। प्रभु ने वचन में कहा है, देखो मैं दुनिया के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। इस बात को एहसास करते हुए कि प्रभु सचमुच हमारे साथ है, आइए हम मिलकर उसकी वंदना करें, उसकी आराधना करें। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। हाँ, मंत्र का गुरुसूत्र ख्रिस्ट हमारे लिए प्रकट हुए हैं, आइए हम उनकी आराधना करें। स्तोत्र 94। झुककर प्रभु को आराधो, आओ सचल रचयिता के गुण गाओ। आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें। क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है, वह सभी देवताओं से महान अधिपति है। वह पृथ्वी की गहराइयों को अपने हाथ से संभालता है, पर्वत के शिखर उसी के हैं। समुद्र और पृथ्वी, जल और थल सब उसके बनाए हुए और उसी के हैं। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चरागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें हैं। ओह, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न कर लो, जैसा कि पहले मरीबा में, जैसा कि मसा की मरुभूमि में हुआ था। तुम्हारे पूर्वजों ने वहाँ मुझे चुनौती दी, मेरे कार्य देखकर भी उन्होंने मेरी परीक्षा ली। वह पीढ़ी मुझे 40 वर्षों तक अप्रसन्न करती रही और मैंने कहा, उनका हृदय भटकता रहा है, वे मेरे मार्ग नहीं जानते। तब मैंने क्रुद्ध होकर से शपथ खाई, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। ख्रिस्ट हमारे लिए प्रकट हुए हैं, आइए हम उसकी आराधना करें। मंगल गान। तू जो चरनी में आया, मेरे दिल में भी आजा। आस लगी तुझे पाने को, आजा मुझमें समा जा। आजा मेरे यीशु राजा, भक्तों की आवाज है। बिन तेरे संगीत अधूरा, मानो फूटा साज है। प्रेम का एक तारा कर मन को जगा जा। देख रहे हम राह तेरी, पल भर चैन न आए। तेरी अमृत वाणी हे प्रभु, हर क्षण याद आए। प्यासा हूँ तेरे दर्शन को, प्यास बुला जा। पहला अग्र सूत्र। प्रभु अपनी ज्योति और अपना सत्य भेज दे। ईश्वर मुझे न्याय दिला, इस विधर्मी पीढ़ी के विरुद्ध मेरा पक्ष ले। ईश्वर कपटी और कुटिल लोगों से मुझे बचाए रखने की कृपा कर। ईश्वर तू ही मेरा आश्रय है, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? शत्रु के अत्याचार से दुखी होकर मुझे क्यों भटकना पड़ता है? अपनी ज्योति और अपना सत्य भेज, वे मुझे मार्ग दिखाकर तेरे पवित्र पर्वत तक, तेरे निवास स्थान तक पहुंचा देंगे। मैं ईश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, ईश्वर के पास जो मेरा आनंद और उल्लास है। मैं वीणा बजाते हुए अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करूंगा। मेरी आत्मा उदास क्यों हो, क्यों आह भरती हो? ईश्वर पर भरोसा रखो, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। वह मेरा मुक्तिदाता और ईश्वर है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु अपनी ज्योति और अपना सत्य भेज दे। दूसरा अग्र सूत्र। प्रभु जीवन भर हमारी रक्षा कर। मैंने कहा, अपने जीवन के मध्य काल में मुझे जाना पड़ रहा है। मुझे अपने जीवन के शेष वर्ष अधोलोक के फाटक पर बिताने होंगे। मैंने कहा, मैं जीवितों के देश में प्रभु को फिर कभी नहीं देखूंगा। पृथ्वी के निवासियों में से मैं किसी मनुष्य को फिर कभी नहीं देखूंगा। चरवाहे के तंबू की तरह जीवन उखाड़ा और मुझसे ले लिया गया है।
तूने मेरा जीवन इस प्रकार समेट लिया है जिस प्रकार जुलाहा करघे पर से कपड़ा काट देता है। सुबह से शाम तक तू मुझे तड़पाता है, मैं रात भर पुकारता रहता हूँ। उसने सिंह की तरह मेरी सब हड्डियों को रौंदा, सुबह से शाम तक वह मुझे तड़पाता है। मैं अबालील की तरह चींची करता हूँ, कपोत की तरह कराहता हूँ। मेरी आंखें ऊपर देखते देखते धुंधला रही हैं। तूने मेरी आत्मा को विनाश के गर्त में गिरने से बचाया, तूने मेरे सब पापों को अपने पीछे फेंक दिया। अधोलोक तेरा यशगान नहीं करता, मृत्यु तेरी स्तुति नहीं करती। जो गर्त में उतरे हैं उन्हें तेरी सत्य प्रतिज्ञा का भरोसा नहीं। जीवित मनुष्य ही तेरी स्तुति करता है, जैसा कि आज मैं कर रहा हूँ। पिता अपने पुत्रों को तेरी सत्य प्रतिज्ञता का ज्ञान कराएगा। प्रभु तूने मेरा उद्धार किया, इसलिए हम जीवन भर प्रभु के मंदिर में वीणा बजाते हुए तेरी स्तुति करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। प्रभु जीवन भर हमारी रक्षा कर। तीसरा अग्र सूत्र। हे ईश्वर, सियोन में तेरा गुणगान करना उचित है। ईश्वर, सियोन में तेरा स्तुति गान करना हमारे लिए उचित है। हम तेरे लिए अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। सब मनुष्य तेरे पास आते हैं क्योंकि तू प्रार्थना सुनता है। हमारा अधर्म हम पर हावी हो गया, किंतु तू हमारे पाप क्षमा करता है। धन्य है वह जिसे तू चुनता और अपने मंदिर में निवास करने देता है। हम तेरे घर के वैभव से, तेरे मंदिर की पवित्रता से समृद्ध होंगे। अपने न्याय के अनुरूप तू अपने चमत्कारों द्वारा हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। तू हमारा उद्धारक ईश्वर है, समस्त पृथ्वी और दूर द्वीपों की आशा। वह अपने सामर्थ्य से पर्वतों को स्थापित करता है, वह पराक्रम से विभूषित है। वह समुद्र का गर्जन, उसकी लहरों का कोलाहल और राष्ट्रों का उपद्रव शांत करता है। पृथ्वी के सीमांतों के निवासी तेरे चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित हैं। पूर्व और पश्चिम के प्रदेश तेरे कारण उल्लसित होकर आनंद मनाते हैं। तूने पृथ्वी की सुधि ली, उसे सींचा और उपज से भर दिया। ईश्वर की नदी उमड़ती है, तो मनुष्य के अन्न का प्रबंध करता है। तो भूमि को इस प्रकार तैयार करता है, तो जोती हुई भूमि सींचता है। उसे बराबर करता, पानी बरसा कर नरम बनाता और उसके अंकुरों को आशीष देता है। तू वर्ष भर वरदान देता रहता है। तेरे मार्गों के आसपास की भूमि अच्छी फसल से भरी हुई है। मरुभूमि के चरागाह हरे भरे हैं, पहाड़ियों में आनंद के गीत गूंजते हैं। चरागाह पशुओं से भरे हुए हैं, घाटियाँ अनाज की फसल से ढक जाती हैं। सर्वत्र आनंद और उल्लास के गीत सुनाई पड़ते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। ईश्वर, सियोन में तेरा गुणगान करना उचित है। धर्म ग्रंथ पाठ। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बंधाऊं, बंदियों को छुड़ाने का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं। लघु अनुवाक्य। प्रभु ने हमें अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने हमें अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। उन्होंने राष्ट्रों के लिए अपना न्याय घोषित किया। प्रभु ने हमें अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। प्रभु ने हमें अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। जाकरी गान अग्र सूत्र। यह वही है जो जल और रक्त से आया है, यानी यीशु मसीह हमारा प्रभु। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुधि ली और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है
कि वे शत्रुओं और सब वैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सकें। बालक तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। यह वही है जो जल और रक्त से आया है, यानी यीशु मसीह हमारा प्रभु। सामूहिक निवेदन। हम उस अनादि शब्द का गुणगान करें जो आदि में ईश्वर के साथ था और अब हमारे लिए मनुष्य बना। सारी पृथ्वी आनंद मनाए, क्योंकि तू हमारे यहाँ पधारा है। हे ख्रीस्त यीशु, ईश्वर के सनातन शब्द, तेरे जन्म द्वारा संसार को आनंद मिला है। हमारे हृदय में तेरे कृपा में सानिध्य के कारण हम में से प्रत्येक व्यक्ति आज आनंद अनुभव करे। सारी पृथ्वी आनंद मनाए, क्योंकि तू हमारे यहाँ पधारा है। अपने आगमन में तूने ईश्वर की सत्य संगता प्रकट की है। हम अपने स्नान संस्कार की प्रतिज्ञाओं के प्रति ईमानदार बने रहें। सारी पृथ्वी आनंद मनाए, क्योंकि तू हमारे यहाँ पधारा है। तेरे जन्म के शुभ अवसर पर स्वर्गदूतों ने सज्जनों को शांति प्राप्ति की घोषणा की। मृत्यु परंतु हमें अपनी शांति में बनाए रख। सारी पृथ्वी आनंद मनाए, क्योंकि तू हमारे यहाँ पधारा है। तू हमारे लिए सच्ची दाखलता बनने आया, जो जीवन का फल उत्पन्न करता है। हमें दाखलता की ऐसी शाखाएं बनने दे जो तेरे द्वारा समृद्ध फल उत्पन्न कर सकेगी। सारी पृथ्वी आनंद मनाए, क्योंकि तू हमारे यहाँ पधारा है। हे प्रभु, आज हम अपने साथ जुड़े हुए सभी भाई बहनों को, उनके परिवारों को समर्पित करते हैं और साथ ही उन परिवारों को भी समर्पित करते हैं जिनके घरों में शांति नहीं है, लड़ाई है, झगड़ा है, बीमारियां हैं, दुख विपत्तियां हैं। ऐसे सभी परिवारों को प्रभु तेरे चरणों में रखते हैं, ताकि स्वर्गदूतों का संदेश उनके जीवनों में भी पूरा हो जाए कि पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। सारी पृथ्वी आनंद मनाए, क्योंकि तू हमारे यहाँ पधारा है। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, अपनी दयालुता में अपनी ज्योति की ओर हमारी आंखें खोल दे। हमारे हृदय को अपनी महिमा से इस तरह भर दे कि हम यीशु को सदा अपना मुक्तिदाता स्वीकार करें और उनके वचन के प्रति ईमानदार बने रहें। हम ये निवेदन करते हैं उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। प्रभु हमें आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।